दिल्ली में वोटिंग के बाद अब 8 फरवरी को मतगणना के दिन कौन सी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच फलोदी सट्टा बाजार में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। दरअसल फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े चुनाव के लिए काफी अहम माने जाते हैं। फलोदी सट्टा बाजार काफी लंबे समय से चुनावी आंकड़े पेश करता आया है। इस लिहाज से दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा काफी अहम है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी को 35 से 37 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी को 33 से 35 सीट पर जीत मिलने के दावे किए जा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस भी दिल्ली में 1 सीट जीत सकती है। बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर सट्टा बाजार में भी दिख रही है बिल्कुल। और यहां जो है कल के मुकाबले आज बीजेपी थोड़ी आगे जरूर निकलती हुई दिखाई दे रही है। कल के मुकाबले आज आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, यानी कि जो भाव है उसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव आया है और जिससे कि आप अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई किसका बाजार गर्म है। तो फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी के आंकड़े थोड़े बहुमत से पीछे दिख रहे हैं। तो पहले आपको फलोदी सट्टा बाजार के आकलन के बारे में बताता हूं। वहां आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें आ सकती हैं, सट्टा बाजार कल कह रहा था। हाँ। आज वो सट्टा बाजार कह रहा है कि 2-2 सीट घटा दीजिए मिनिमम मैक्सिमम में से 35 से 37 आम आदमी पार्टी रहेगी और बीजेपी 31 से 33। कल ये आंकड़ा था फलोदी सट्टा बाजार में। आज फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी की 2 सीटें बढ़ा दिया है, कह रहा है बीजेपी 35 जा सकती है। बहुमत के लिए आंकड़ा दिल्ली में 36 का है। तो अगर सट्टा बाजार को आप देखिएगा तो सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है। लेकिन शेखर सर, अगर ये 36-37 टाइप का मामला रहा तो सरकार आप बना पाएगी? ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है इस बार दिल्ली की जो जनता है वो चाहेंगे आम आदमी पार्टी एक बहुत स्ट्रांग ओपोजिशन बन के आए, एक बार बाहर बैठे, और मुझे लगता है चेंज की माहौल। मतलब आपको लग रहा है इतना ही क्लोज फाइट है जितना सट्टा बाजार बता रहा है? अगर सट्टा बाजार ही बता रहा है कि इतना क्लोज फाइट है, तब इसका मतलब वो जो आम आदमी पार्टी की जो पहले प्रोजेक्शन थी कि 50-55 तक आएंगे, वो वाला दिखाई अच्छा, नहीं एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं, ये वही फलोदी सट्टा बाजार है जिसने पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए 55 सीट प्रिडिक्ट की थी और आम आदमी पार्टी को 62 सीट आई थी। तो जितना प्रिडिक्ट किया था उसके कमोबेश आसपास था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें बड़ी भी आई थी। इस बार आम आदमी पार्टी को 35-37 सीट की बात हो रही है, लेकिन इस बार क्या बढ़ेगा वो आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने वाले हैं 6:30 बजे से। उससे पहले रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, आपको क्या ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है? क्लोज फाइट, टफ फाइट, एक तरफा मामला, पिछले बार की तरह? क्या लग रहा है, आज का सेंस क्या है आपका वोटिंग पैटर्न को देखने के बाद? सुशांत, देखिए, नेताओं के दावे, इसके अलावा सट्टा बाजार का हाल और वोटरों की क्या राय, ये तमाम चीजें तो हमने दिखा दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि जितने भी प्रचार हम लोगों ने चुनाव के वक्त देखा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का रहा, बीजेपी और कांग्रेस का, अगर सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि लगातार जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी जो नोटा से अपनी लड़ाई जीतती हुई तीसरे पायदान पर है। हम इसलिए तीसरा पायदान कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी मार्किंग जरूर ये की थी कि 12 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है, टक्कर दे सकती है कांग्रेस पार्टी। लगभग जो अनुमान है वो ये कि 2 सीटों पर कांग्रेस जीत ला सकती है। लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे बताया जा रहा है। वहीं पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। यहाँ पर जेवीसी, मिटराइज, पीमार्क, एनडीटीवी, चाणक्य और एनडीटीवी पीपल इनसाइट, ये वो एजेंसीज हैं जिनका हम यहां पर आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखें तो 39 से 45, 35 से 40, 39 से 49, 51 से 60, 39 से 44, 40 से 44, सारे के सारे में कंफर्टेबली सरकार बन रही है। ये है दिनेश भाई, ये बीजेपी का अभी पकड़ के रखिए आप मामला। हाँ, तो इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज। हाँ, केवल इतने हिस्से पर क्लोज में अगर आप देखेंगे, बीजेपी मिनिमम अगर गई है तो 35 गई है, उससे नीचे नहीं जा रही है। हाँ, मिनिमम 35 है और अगर इधर मैक्सिमम की तरफ आ जाए तो ये 60 जा रहा है। 60, तो ये 35 से 60 वाली रेंज बन रही है, मिनिमम और मैक्सिमम अगर आप इसका पकड़ रहे हैं। अब जरा आप इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाइए। 22, 31, 32 से 37,
21 से 31, 10 से 19, 25 से 28 और 24 से 29। इसमें अगर आप आते हैं तो मिनिमम ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम का फिगर आपको 37 दिखाई दे रहा है। 10 से 37 की आदमी रेंज। पार्टी मैक्सिमम सारे एग्जिट पोल में अगर आप देखिए तो मैक्सिमम जाएगी तो 37, अब गिरेगी तो सीधा 10 तक आ सकती 10 तक आ सकती है। कांग्रेस का जरा मिनिमम मैक्सिमम। कांग्रेस के लिए भी अगर आपको जरूरी लगता है तो कर देता हूं 2, 1, 1, 0, 2 से 3 और 2 ये और अदर्स के लिए तो कुल मिलाकर ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण। यहां पर क्लोज इन कीजिए, इतने हिस्से पर क्लोज इन कीजिए एक बार फिर से चर्चा के लिए प्लीज। हाँ। नहीं, मैं कह रहा था कांग्रेस वाला अगर आप देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जो रन मारे थे उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं ये विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया वाला स्कोर कार्ड है क्या? तो फिर ये वाला कौन सा स्कोर कार्ड है? क्या विविन रिचर्ड्स का स्कोर कार्ड देख रहे हैं कि हम तब वाला जब फॉर्मिडेबल होती थी वेस्ट इंडीज? ये बड़ा ये जो अगर आंकड़े हैं तो ये ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा है जो कि शायद आम आदमी पार्टी भी समझ नहीं पाई। ठीक है, और या फिर वो समझ रहे थे इसीलिए उन्होंने 55 तक पहले ही अपने आप को। वहीं दिल्ली की कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी को टक्कर देने वाले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी दिल्ली चुनाव पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रमेश बिधूड़ी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कालकाजी से प्रत्याशी थे और बहुत जबरदस्त तरीके से जो दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री थी आतिशी, उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे थे। रमेश जी, आपका जो इस बार का इलेक्शन रहा है बड़ा अद्वितीय और अद्भुत रहा है। हर दिन आप सुर्खियों में छाए रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे इलेक्शन को? क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखो, हमारे जो भी चुनाव होते हैं ना, हम जो भी चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव अद्वितीय और अद्भुत ही लड़ना पड़ता है। चुनाव होता है। चुनाव को अगर आपने अद्भुत या अद्वितीय के रूप में नहीं लड़ गए तो चुनाव कैसे जीत पाओगे आप? तो चुनाव तो हर चुनाव, पहले भी जो चुनाव लड़े गए हैं वो अद्वितीय और अद्भुत ही लड़े गए हैं सारे के सारे। जब मैं 2008 में काउंसलर एमएलए बना, सेकंड टाइम एमएलए, ओखला औद्योगिक क्षेत्र में 2007 में भाजपा को कॉर्पोरेशन के चुनाव में वोट मिली, एक वार्ड में 600 और एक वार्ड में 1100 और 8 में मुझे विधानसभा लड़ा दिया और वहाँ के झुग्गीवासी 65 बूथों पर उन्होंने मुझे एमएलए बना दिया। तो इसलिए चुनाव अद्भुत और अद्वितीय लड़े जाते हैं। एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तो हम जीतेंगे। हाँ, एग्जैक्ट पोल 8 को आएंगे और मोदी जी ही जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी को भ्रम है, गलतफहमी है कि वो इसी प्रकार से पिछला चुनाव 2020 में जीत गए, एमसीडी गलतफहमी में जीत गए। तो उनको ये लग रहा है केजरीवाल साहब को, भ्रम हो गया केजरीवाल साहब को कि मेरे चेहरे को देखकर या मुझे देखकर मेरे 10-20 चमचे साथ में घूमते हैं, वो जय जयकार करते रहते हैं। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में तो कहा था जेल से वोट, लोकसभा में भी तो कहा, किसी ने सुना? सब विधायकों को कह दिया आप वोट मत दीजिए और आप कंपेनिंग मत करिए, तुम चोर हो विधायक, तुम्हारी एंटी इनकम्बेंसी है और मेरे नाम से वोट पड़ेगा। तो क्या हुआ लोकसभा में? यही अब होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का भेजा इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाए और आम आदमी पार्टी। अखिलेश जी और उनके पिताजी वो तानाशाह के रूप में सरकार चलाते रहे हैं, तो वो सबको अपनी जैसा समझते हैं। जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये अखिलेश जी का हाल है। अखिलेश जी या उनके पिताजी, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। कभी जिंदगी में 2 चुनाव लगातार जीते हैं वो, तो वो सबको भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेतृत्व सेवा से काम करता है, इसलिए 3 चुनाव राज्यों में जीत रहे हैं। तो इसलिए उनको ये लगता है कि जो आज इंडिपेंडेंट एजेंसियां मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं, वो एजेंसियों को फ्री हैंड दिया हुआ है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, अधर्मी लोगों को पकड़कर अंदर किया जाए। तो वो चोरों को, भ्रष्टाचार, वो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो आप जिनके खिलाफ लड़ रहे थे वो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखो, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जीतेगी कालकाजी। और कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? हमारी सीटें 40 से 39, 40 से लेकर 50 के बीच में आएंगी।